महादेव। राधे मित्रों, आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी भी कुंडली को अगर आप देखें तो सभी, अभी हम बात किसकी करेंगे, मेष लग्न की कुंडली में। मेष लग्न की कुंडली की अगर हम बात करें, कुंडली में द्वादश भावों में, द्वादश भाव में फल, वह कौन ग्रह बैठा हो तो सूर्य। कौन ग्रह? सूर्य। तो आप ध्यान दीजिए, सूर्य की जो दृष्टि होती है वह कितनी होती है? केवल 7वीं दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि? 7वीं दृष्टि होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या इसे कहते हैं? हम लग्न का भाव कहते हैं। किसका भाव कहेंगे? लग्न का भाव कहेंगे, जो कि यहां पर हम मेष को बैठाते हैं। मेषो यहां पर बैठा है, सूर्य की 7वीं दृष्टि है। तो यह यहां पर अगर सूर्य बैठा है तो यह सूर्य जो है भार्या को देखेगा, यानी पत्नी को देखेगा। पत्नी को देखेगा, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यानी मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो इसका फल जो है अच्छा ही कहना चाहिए, परंतु इसकी दृष्टि खराब है। दृष्टि ऐसे खराब है जहां पर सूर्य जो है, जो बैठा हुआ है, वह शुक्र के उसको देख रहा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, यानी कि पत्नी से इसकी ज्यादा पटरी नहीं खाएगी। अब पत्नी से पटरी नहीं खाएगी तो ऑब्वियसली बात है, लड़ाई ही होगी। तो इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जो कि लड़ाई होगी। यहाँ पर सूर्य की हम बात करें, केवल सूर्य की दृष्टि, सूर्य जहां पर है वहां पर बात करें तो इसका शरीर बहुत बढ़िया होगा। शरीर बहुत अच्छा होने के कारण यह अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, यानी लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्ति होगा, थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। अब आइए मित्रों, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य अगर मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है। कहाँ पर है? मेष राशि अगर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो मेष राशि यहाँ पर है, तो सूर्य भी मान लीजिए यहीं पर हो, तो सूर्य भी यहीं पर हो और मेष राशि भी यहीं पर हो, तो इसकी डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ पर पड़ेगी, मृत्यु भाव पर पड़ेगी। तो यानी धन भाव है, तो द्वितीय भाव है, तो वहां पर मेष का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? मेष का नियंत्रण है। तो यानी थोड़ा सा ये युवावस्था में बहुत ज्यादा धन खर्चा कराएगा। दोनों एक जैसे ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो उत्तर जीवन में अपने विकास करेंगे, यह भोग्य पदार्थों को भोगेंगे। अब मान लीजिए मेष राशि अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो और सूर्य भी यहाँ पर है, तो यह हुआ कौन? पराक्रम। यह हुआ कौन? पराक्रम। और यह कौन था? धन। ये ध्यान दिए रहिएगा, ये हुआ धन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए है तो इसकी डायरेक्ट इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। भाग्य से यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत महान कर्म को करता है और अपनी ख्याति उत्तरोत्तर विकसित करता है। परंतु सूर्य में थोड़ा सा ये भी समस्याएं हैं, यह अहंकारी होने के कारण सबसे लड़ाई कर लेता है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसीलिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को अर्घदान देना चाहिए, लाल या फिर मान लीजिए पीले हल्दी आदि से, चंदन से। अब मान लीजिए मेष राशि है यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य अगर मान लीजिए बैठा है तो यह किसका है? सुख का भाव है। किसका भाव है? सुख का भाव है। इसकी डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मेष यहाँ पर बैठ गया तो मेष जो है किसका है? मेष वृश्चिकयोर भौमः। मेष किसका, कौन सा? मेष का स्वामी कौन है? कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल के घर में बैठ करके यह किसके घर को देख रहा है? शनि के घर को देख रहा है, यानी पुत्र के घर को देख रहा है। तो ज्येष्ठ पुत्र से इसको ज्यादा अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेष राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ सुख में, तो वह डायरेक्ट किसको देखेगा? आपके कर्म को देखेगा। कर्म में थोड़ा सा ऐसे जातक के साथ, बड़े पुत्र के साथ पटरी नहीं खाएगा, परंतु जातक ऐसा क्या रहेगा? अपने कर्म के प्रति बहुत ध्यान देगा, यानी माता का इसको बराबर सुख प्राप्त होगा, पिता का थोड़ा सा नहीं। तो ये हुआ
किसका, ये हुआ पुत्र का भाव या मान लीजिए शिक्षा का भाव, ऐसा है। तो यानी मेष राशि, कौन सी राशि, मेष राशि, इसमें अगर मान लीजिए सूर्य बैठ गया तो डायरेक्ट इसकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी, लाभ भाव पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक क्या करेगा कि मंगल की राशि है, तो मंगल जो है सूर्य का मित्र ही है, मंगल सूर्य का मित्र है, तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं करेगा, ज्यादा कोई गंदा प्रभाव नहीं है। यहाँ भी ये वहां लाभ देगा, परंतु ठीक है लाभ तो देगा, परंतु अहंकार से थोड़ा सा इसे बचना पड़ेगा। ऐसा जातक उत्तरोत्तर विकास करने के साथ साथ अध्ययन में लाभ प्राप्त करता है और अपने जीवन में उत्तरोत्तर अच्छी कंपटीशन की तैयारी करके वह आगे एक अच्छे जॉब को प्राप्त करेगा। अब आइए मित्रों हम बात करते हैं, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, मेष लग्न है, तो यह किसका है, शत्रु का भाव है। किसका भाव है, देखिए मित्रों शत्रु का भाव, किसका भाव है, शत्रु का। शत्रु की डायरेक्ट दृष्टि 12वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर 12वें हाउस में पड़ रही है। 12वां हाउस क्या है भैया, लग्न व्यय का भाव है। किसका भाव है, व्यय का भाव है। व्यय का भाव होने की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है शत्रु को हराने में लगा रहेगा, राजदंड यानी कि लोगों को हमेशा नीचा दिखाने में लगा रहेगा। ऐसे जातक का धन किसमें खर्चा होगा, आपके शत्रुओं को हराने में। मेष लग्न है तो इसलिए ऐसा इसका पराक्रम भी रहेगा। अब आइए मित्रों हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मेष राशि यहाँ पर बैठी है, साथ में सूर्य भी है, अगर मान लीजिए सूर्य है तो ये हो गए कौन, भार्या यानी पत्नी। तो भार्या डायरेक्ट इसकी दृष्टि किधर पड़ रही है, इसकी यहाँ पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पड़ रही है, डायरेक्ट एक दूसरे पर पड़ रही है। तो समझ लीजिए ऐसा जातक क्या करेगा कि अपने पत्नी से हमेशा सलाह मशवरा लेगा। ऐसा पराक्रम ही होगा कि अपने पत्नी के बिना कहे एक कदम ऐसा व्यक्ति चल नहीं पाएगा। और अपने पत्नी का मतलब कह लीजिए जोरू का गुलाम, ऐसा जातक। पर लेकिन एक चीज ध्यान और दीजिएगा, देखिए अगर मान लीजिए मंगल सही नहीं है, नीच मंगल है, तो समस्या हो जाएगी ऐसे जातक के लिए, पत्नी से लड़ाई होगी। अब आइए मान लीजिए मित्रों यहाँ पर अगर मान लीजिए मेष है, तो मेष यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर ये है क्या, मृत्यु। तो मृत्यु कहने का मतलब ये केवल मृत्यु ही मत समझिएगा। मृत्यु का मतलब क्या होता है, यह आयु को भी तो बढ़ाता है। मृत्यु का मतलब हम यह नहीं कह सकते यह केवल मृत्यु को बढ़ाएगा, मृत्यु देगा। तो मृत्यु से ही तो आयु बढ़ती है। तो यहाँ से इसकी दृष्टि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य की दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि धन, ठीक है, धन का इसका जो है धन में इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो यानी कि रोग आदि में धन अत्यधिक व्यय करवाएगा कौन, सूर्य, ठीक है, क्योंकि इसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, शुभ भाव पर पड़ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, अगर उसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो मान लीजिए सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, अशुभ भाव पर पड़ रही है, तो वो बहुत अच्छा है। खराब भाव में बैठ के सूर्य अच्छे भाव को देख रहा है तो वो सही नहीं है। अच्छे भाव से बैठ के सूर्य खराब भाव को देख रहा है तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अब आइए मित्रों यहाँ पर अगर सूर्य है, यहाँ पर मेष राशि है, यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर ऐसा पराक्रम होगा जातक का कि ऐसा जातक का पराक्रम होगा, यहाँ पर देखेगा तो पराक्रम से यह धन को प्राप्त करेगा, यह भाग्य की वृद्धि होगी, ठीक है मित्रों। तो ऐसा जातक अपने गुरु के यानी अपने अध्यापक से इसके बढ़िया अच्छे वो रहते हैं, इसके संबंध रहते हैं और अध्यापकों के सहयोग से यह जातक बहुत आगे जाता है। अब आइए मित्रों हम बात करते हैं, मेष राशि हो और सूर्य हो यहाँ पर, कहाँ पर हो, शनि के भाव में हो, यानी मान लीजिए ये क्या, यह किसका घर हो गया, यह मंगल का घर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर है अगर, पर लेकिन है तो वैसे किसका, कर्म भाव है, शनि का ही घर है, घर किसका है, शनि का ही है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा पिता पुत्र का झगड़ा रहेगा, तो डायरेक्ट इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो सुख चैन में थोड़ी सी वृद्धि नहीं होगी। अगर मान लीजिए मेष अगर यहाँ पर है और सूर्य अगर यहाँ पर है तो लाभ यानी कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसा जातक क्या होगा कि पुत्र आदि से थोड़ा सा इसका क्लेश होगा, और परंतु फिर भी इसका पुत्र आदि से बहुत
अच्छा बिहेव रहेगा। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, कहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, मेष लग्न की कुंड, मतलब मेष व्यय भाव में है, तो डायरेक्ट इसकी दृष्टि कहाँ है, शत्रु पर पड़ेगी। शत्रु पर पड़ने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में उत्तरोत्तर धन का फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा ध्यान देता है और अपने जीवन में सबसे ज्यादा लड़ाई यह कर लेता है। और ऐसा जातक थोड़ा सा अहंकारी होता है और ऐसे जातक के साथ साथ बहुत ज्यादा कोर्ट केस होते हैं, जो ऐसा जातक विकास में थोड़ा सा धीरे हो जाता है। तो मित्रों, ऐसे सूर्य के लिए आपको एक माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप जो है संपर्क करें। मित्रों, आपको बताऊं, मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहें, जिससे हम आपको सब कुछ अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा सकें। महादेव, राधे।